हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल माई मैथ सपोर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग किसी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में किस अंक से गुणा है। तो एक्स स्क्वायर में यहाँ पर 1 से गुणा है और इसके बाद अचर पद देखेंगे जिसमें x नहीं है, तो यहाँ पर अचर पद 10 है। अब हम लोग एक्स स्क्वायर के गुणांक में अचर पद से गुणा करते हैं। तो एक में हम लोग 10 से गुणा करेंगे, एक में 10 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अब हमें 10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो ध्यान देंगे 2 5 10 होता है और 2 5 को जोड़ने पर 7 आता है, यानी कि यही सूटेबल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाई डैट एक्स स्क्वायर प्लस 7x का स्थान पर हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 5x अब प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कुल 4 पद हो गए, 1 2 3 4 पद, दो पदों को एक साथ लेंगे और इसके बाद हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो इन दोनों पदों में कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर बचेगा x। अब प्लस यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, फिर प्लस यहाँ पर 5x और 10 में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन लेंगे। जब हम लोग 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस और 5 दूनी का 10, यहाँ पर 2 बचेगा बराबर 0। ध्यान देंगे यहाँ भी वही पद आना चाहिए और यहाँ भी वही पद आना चाहिए। तो यहाँ भी x प्लस 2 है और यहाँ भी x प्लस 2 है, यानी कि हमारा गुणनखंड करना सही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे x प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो जब हमें द्विघात समीकरणों को हल करना होता है तो गुणनखंड करने के बाद हम लोग अलग अलग शून्य के बराबर करते हैं। तो x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इम्प्लाई डेट x बराबर प्लस 2 को जब दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 0 लिखेंगे। तो x बराबर जब प्लस 5 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -5, यानी कि द्विघात समीकरण के जो मूल या शून्यक आया वो -2 और -5 है। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और 1 छिपा हुआ है और यहाँ पर अचर पद 6 है। तो 1 से 6 को हम लोग गुणा करेंगे। तो 1 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब हम लोग 6 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -5 आ जाए, लेकिन यदि गुणा करें तो पुनः 6 आ जाए। तो ध्यान देंगे 2 3 6, अगर हम लोग -2 -3 को जोड़ेंगे तो ये -5 आ जाएगा और -2 में अगर -3 में हम लोग गुणा करेंगे तो माइनस प्लस 3 दूनी का 6 आ जाएगा, यानी कि यही सूटेबल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाई डैट एक्स स्क्वायर माइनस जो 5x है इसका स्थान पर लिखेंगे -2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कुल 4 पद हो गए तो दो पदों को एक साथ लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x में x कॉमन है, तो जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2 माइनस यहाँ पर 3x और 6 में 3 कॉमन है तो यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदलेगा तो यहाँ पर बचेगा x और जो प्लस 6 है ये हो जाएगा माइनस और 3 दूनी की 6 बराबर 0। फिर गुणा करके जांच कर लेते हैं। -3 में x ले गुणा करेंगे -3x आएगा, -3 में -2 से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और 3 दूना का 6 आएगा, यानी कि गुणनखंड सही है। फिर लिखेंगे इम्प्लाई डैट, अब यहाँ भी x - 2 है, यहाँ भी x - 2 है, यानी कि अब गुणनखंड सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे x - 2 और इंटू x - 3 बराबर 0। अब अलग अलग हम लोग शून्य के बराबर करेंगे तो लिखेंगे x - 2 बराबर 0 और यहाँ पर x - 3 बराबर 0। अब यहाँ पर x बराबर 2 हो जाएगा और यहाँ भी x बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि द्विघात समीकरण के जो मूल या शून्यक आया ये 2 और 3 है। आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में अचर पद से गुणा करते हैं। तो अचर पद 20 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 में 20 में हम लोग गुणा करेंगे।
तो 1 में 20 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा और 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 होगा, यानी कि यही सूटेबल होगा। तो लिखेंगे इम्प्लाई डेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x की जगह पर हम लोग लिखेंगे 5x प्लस 4x प्लस 20 बराबर 0। यहाँ पर 4 पद हो गए तो दो पदों को एक साथ लेंगे। अब 2 पदों में से x कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से x कॉमन है तो हम लोग x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर बचेगा 5 प्लस 4x और 20 में 4 कॉमन है तो यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे। जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर बचेगा 5, क्योंकि 4 5 20 होता है बराबर 0। अब आगे लिखेंगे इम्प्लाई डेट x प्लस 5, यहाँ पर दोनों जगह x प्लस 5 है तो लिखेंगे x प्लस 5 है, किनारे x प्लस 4 है तो लिखेंगे x प्लस 4 बराबर 0। अब अलग अलग शून्य के बराबर करेंगे तो यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -5, x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -4। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न है x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। अब यह अलग तरह का प्रश्न है और यह एक सूत्र पर आधारित है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यह इसी सूत्र पर आधारित है। तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे इम्प्लाई डेट एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 को लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए का काम एक्स करेगा और बी का काम 2 करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 2 ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब अलग अलग शून्य के बराबर हम लोग करेंगे तो एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स बराबर -2 और यहाँ पर x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, यानी कि द्विघात समीकरण जो शून्यक है -2 और 2 हैं। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।